बैठिए। ये वो चलवा है ओकरा बार्क में ज्वाइनिंग है। देखो मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इतना गलत करता है। उसमें एक श्योरिटी बॉन्ड मंगवा रहा है। श्योरिटी बॉन्ड में है कि 5,17,000 रुपया अगर आप छोड़ देते हैं ट्रेनिंग के बाद, आपको पे करना होगा। इसकी श्योरिटी कोई गेजेटेड ऑफिसर क्यों देगा? इसकी श्योरिटी वो बंदा खुद देगा, या आप उससे चेक ले लीजिए, कैंसिल चेक ले लीजिए, उस पर केस करके वसूलते रहिए। तो नहीं, इसकी श्योरिटी कौन देगा? इसकी श्योरिटी देगा कोई गेजेटेड ऑफिसर। आप बताओ, कोई गेजेटेड ऑफिसर इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा? 5 लाख का रिस्क क्यों लेगा? बेचारा का 60-70 हजार सैलरी रहता है। 5 लाख का रिस्क लेके ये मान लो अगर छोड़ देता है तो पैसा तो वो नहीं देगा, तो उससे लेगा। ये कौन करेगा? बेचारा गया, सबके पास, कोई नहीं किया। कोई बढ़िया डीएम रहेगा, एसडीएम रहेगा तो कर देगा, या कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा तो कर देगा। इन कॉलेजों का प्रिंसिपल जो है वो प्रभारी है, प्रिंसिपल नहीं है, प्रभार में है। वो कहता है हम नहीं करेंगे। वो जैसे देखता है 5 लाख की, कहता ना 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 हमरा से नहीं होगा। डीएमओ साहब नहीं किए, एसडीएमओ नहीं किया। अब वो बच्चा क्या करेगा? बोला एगो डॉक्टर को जानते थे सर, उसको बोले कि कर दीजिए, तो वो बोला कि नहीं नहीं, इससे पहले वो किए थे, हम 2 लाख रुपए भरे हैं, हम नहीं करेंगे। जैसे लड़का तो उससे बढ़िया जॉब लग जाता है, वो छोड़ देता है, उसके बाद उसको पैसा वो भारी लगने लगता है। कोई भी छोड़ देगा, तो कोई भी छोड़ेगा तो या तो तुम ज्वाइन नहीं, उसका जो 5 लाख गया कम बार्क का, वो कौन देगा? वो तुमको देना पड़ेगा। अब कोई कर नहीं रहा था, कल उसका ज्वाइनिंग है। कल नहीं नहीं, कोई करवे नहीं किया। हम एक तब एगो मेरा दोस्त है, उसको बोले कि हम देंगे तेरा 5 लाख, अगर ये गड़बड़ा जाएगा तो। बोलता 5 लाख का तुम अपना चेक भेज दो, कर देंगे। तब कर दिया। कहते भेजे हैं, करिए देगा। वो तो ऐसे मजाक से बोला कि 5 लाख का चेक भेज दो। लेकिन अब बताओ तो वो अगर हमने करवा देते तो कल तक मामला अगर फंस जाता। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम फोन भी किए बार्क में, बोला नहीं सर, वो लगेगा ही लगेगा। ओबीसी आप 10 दिन लेट से जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। एकदम बॉन्ड पेपर है, सरकारी बॉन्ड पेपर। वो देख के ही कोई हड़क जाएगा। तो लगता है मान लो ये भाग जाए, और लड़का तो क्या है, उससे बढ़िया जॉब मिला, छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो छोड़ेगा तो 5 लाख देगा। वो देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमको देना पड़ जाएगा। अभी जैसे उसकी मदद नहीं करते तो ये भी नहीं देखल जाएगा कि साला एगो बॉन्ड सिग्नेचर करने का जॉब नहीं लगे। कोई बात नहीं, जाएगा तो हमरे न जाएगा ना। चलो, लोग छोड़ देता है, जैसे छोड़ता है बच्चा, 3 साल कम से कम जॉब करना ट्रेनिंग के बाद। आ जाइए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षा, जिसमें हम आपको कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट से मुखातिब करवाते हैं। जिसमें ये पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट। ज्वाइनिंग के टाइम में चला कोई समस्या होगा ना, उसके लिए हम हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, खाली वहां तक पहुंचो तो। ये तुम्हारा हो गया ड्राइंग सीट, इसी पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तू डेस्क को यहां तक चढ़ा सकता है क्या? अरे, डेस्क को यहां तक चढ़ाओ, ये बोला, ये हाँ, उसका कीबोर्ड यहाँ रखो। यहाँ यहाँ चलाओ। ठीक है, उल्टा ही लगाना, उल्टा ही लगाओ। बस बस बस, बोर्ड लाओ, बोर्ड खोल दो।
ये है ड्राइंग बोर्ड, हम उल्टा लगाए हैं तुम्हारे तरफ, तक तुम्ही को समझना है, हमको समझना नहीं। ये हो गया ड्राइंग सीट, ठीक है। इसका क्लिप होगा, देखो क्लिप लाया। देखो इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड हो गया और ई तुम्हारा हो गया ड्राइंग सीट, और ये क्लिप है। जिसको हमको लगा देना है। ये तो ऐसे रहेगा तो ड्राइंग करने में दिक्कत ना होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्लिप को लगा देते हैं। ये चारों कोना पे 4 गो क्लिप हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। उधर से हमको रहना चाहिए था, तुमको दिखे इसलिए हम इधर है, ठीक है ना। उधर वाला साइड ऊंचा रहता है, इधर वाला साइड नीचा रहता है। अब मामला क्या है, इसको कहते हैं ड्राफ्टर। हम लोग कॉलेज में लेके जो है ना घुमा करते थे, इंजीनियर ई लटका लिया। हाँ, तुम लोग का डिग्री लटकल है, इसलिए तुम लोग को इससे विशेष मतलब नहीं है। देखो इसको हम लोग किसी एक एंड पे फिक्स करेंगे, यहाँ। ये इसको कर दिए फिक्स। बहुत जल्द चला आईटीआई वालों के लिए हम लैब सेटअप कर रहे हैं, फुल लैब, हर चीज का थ्योरी भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल भी साथ में होगा। पेंसिलवा है कि नहीं? कल ज्योमेट्री बॉक्स था, यहाँ क्या हुआ है? गिर रहा है भाई। देखो लाओ, ये डिजिटल कैलकुलेटर है, चला हम लोग को अलाउड था जब आप वहां जाते हैं। हाँ, ये अलाउड था, इसको लेने की जरूरत नहीं थी, ले लिया तो यूज होगा यहीं पे। ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर। साला पहली बार जब हम खरीदे थे ना, 800 टका दाम था शायद इसका, बड़ा महंगा लगा था हमको। इसमें सब कुछ है, एक्स स्क्वायर निकालना है, रूट निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ए टू जेड कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये अलाउड रहता है एग्जाम में, यहाँ अगर अलाउ हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये अलाउड होता है। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, आई इसमें आप
हर वो फंक्शन, सब चीज देखो इधर, माइक्रो, जिगा, मेगा, इस सब का वैल्यू भी दिया हुआ रहता है। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कहा जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। इसको कहते हैं ड्राफ्टर। क्या कहते हैं इसको? ड्राफ्टर। ये हो गया ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये क्लिप हो गया, ड्राइंग सीट हो गया। ड्राइंग चला बिना हमसे पढ़े समझ में नहीं आएगा। हम जुगाड़ ऐसा ऐसा बनाए हुए हैं ना, इसका 2018 में बनाए थे। अभी प्रोजेक्शन और व्यूज, कोई माई कलर वगैरह ऑब्जेक्टिव बच्चा से बनवा दे, लेकिन हम और जुगाड़ है। ये वो जुगाड़ बताएंगे ना, ये वो बनाएंगे लकड़ी का, और उस पर बहुत आसानी से तुमको प्रोजेक्शन समझा देंगे। आप देखो, जैसे सब इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग यूज है। यह इसको कहते हैं फ्रेंच कर्व। क्या कहते हैं इसको? फ्रेंच कर्व कहते हैं। चला, अकबर बीरबल की कहानी तो है नहीं, एक बार सीखना ही पड़ेगा। तो सर को, और इस बार देखना पिछले बार वाला मामला नहीं रहेगा। पिछले बार क्वेश्चन मात्र 2 था, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस ही हुआ था। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेंच कर्व। अब इसका अपना यूज है। आप कहिएगा इसका सर अपना क्या यूज है? इसका यूज ये है दोस्त मेरे, कि अलग अलग शेप देखो सब में बना हुआ है। जब जहां पर जो शेप का हमको जरूरत है, वो शेप हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच कर्व। अब जैसे हमको मान लीजिए ये शेप चाहिए, ये शेप चाहिए, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पेंसिल रखेंगे, आप पेंसिल रख के इसको घुमा देंगे, बन जाएगा। जहां पर जो शेप आप चाहिएगा वो शेप आपका बन जाएगा। तो इस फ्रेंच कर्व इसी को कहते हैं। ये तो हो गया फ्रेंच कर्व तुम्हारा, ये अलग अलग शेप में होता है फ्रेंच कर्व। क्योंकि बताओ, ऐसा शेप तुम स्केल से बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो जो शेप हम स्केल से नहीं बना सकते, उसको हम लोग किससे बनाते हैं? फ्रेंच कर्व से बना देते हैं। जैसे ये एक फ्रेंच कर्व है, इसको हम बहुत आसानी से कहीं पर एक फिक्स करेंगे, और फिक्स करके अब पेंसिल को घुमा देंगे। बन जाएगा। जो बन गया, जैसा शेप जहां पर चाहेंगे वहां पर बन जाएगा। किसकी सहायता से? फ्रेंच कर्व की सहायता से। और ड्राफ्टर का आप कहिएगा क्या यूज है? ये जो हम लोग ड्राफ्टर यूज कर रहे हैं, इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राफ्टर? ना, देखो, इसमें इसका यूज ये है कि इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको हम यहां लेके आए, यहां, तो देखो ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, इसको फिक्स भी कर सकते हैं, यहां से इसको टाइट कर देंगे, अभी हिलेगा नहीं, अब ये हिलेगा नहीं। हमको अगर इसको हिलाना है, इसको लूज करेंगे, अब ये हिलेगा। इससे हॉरिजेंटल लाइन भी खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, 90 डिग्री लाइन भी खींच सकते हैं। 90 डिग्री लाइन खींचना होगा तो बहुत आसानी से हम ऐसे करेंगे, या 90 डिग्री पर। अब तुम कहोगे तब ई स्केल का यूज क्यों नहीं करते हैं सर? इसका भी तो वही काम है। ये जो स्केल है आपका, इसका भी काम तो यही ना है, बोलो, इसका भी काम तो यही है।
इसका काम क्या है, इसको इससे भी हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों खींच सकते हैं, बोलो ना रे। लेकिन दोस्त मेरे ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको बार बार एडजस्ट करना होगा। इसको एक बार यहां फिक्स कर दिए, और ये फिक्स भी नहीं होता है, ये फिक्स भी नहीं होता है। आप यहां खींच रहे हैं तो ये हील डोल करेगा, हिलेगा डोलेगा। लेकिन इसमें अगर आप एक बार फिक्स कर दिए, मान लीजिए ये सीधी लाइन आप इसको फिक्स कर दिए, तो ये हिलेगा डोलेगा नहीं, ई हिलेगा डोलेगा, बोलो। इसको आप हिला, ये ऐसे खींचेगा तो जरा सा अगर हाथ आपका हिला, तो ये भी हिलेगा डोलेगा। इससे एक साथ 90 डिग्री का कोण इसे खींच सकते हैं क्या? एगो लाइन आपको ऐसे खींचना होगा, एगो लाइन फिर आपको ऐसे खींचना होगा, वो भी एंगल मिलाना पड़ेगा, सीधा है कि नहीं, 90 डिग्री है कि नहीं। इसमें फिक्स है, जहां पर ये जो ड्राफ्टर है, इसमें मिनी ड्राफ्टर इसको बोलते हैं, यहां पर फिक्स है क्या, इसे कर दिया मतलब ये एंगल 90 डिग्री होबे करेगा, बोलो। लेकिन इससे हम लोग अलग अलग कोण नहीं खींच सकते, तो अलग अलग एंगल खींचने के लिए हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं हम लोग एंगल खींचने के लिए, ठीक है। तो दोस्त मेरे, अब इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। ड्राफ्टर है ये स्केल है, ये प्रोटेक्टर है, ये आपका ड्राइंग सीट हो गया, इसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। और ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया। आप बोर्ड में पीछे के सिरे पर क्या होता है, पीछे के सिरे पर देखो, ये बोर्ड जो होता है बहुत सारी पट्टिकाओं से बना हुआ होता है। ये बोर्ड जो है दोस्त मेरे बहुत सारी पट्टिकाओं से मिलकर बना, और ये वाला देख रहे हो, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको रे? बोर्ड जो होता है, सब अलग अलग पार्ट है, ई पट्टिकाओं के समूह को जोड़ने के लिए वो वाला चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे, कि अगर अब बोर्ड भी किस लकड़ी का बना होता है, होला होगा, होला की होता है, होला मतलब हल्का होगा। अरे बाप रे बाप। तो दोस्त मेरे, ये आपके कंप्लीट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम लोग ड्राइंग करते हैं, बोलो रे। इसी को एक एक करके डिटेल में पढ़ना होगा, इसी को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। लेकिन इसमें अब जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें, तो हमने आपको कहा था कि अगर 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 चला, इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा चीज है ना कि आप जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सीख सकता है। इसको ऑफलाइन ग्रुप में भेजो, ऑफलाइन ग्रुप का हम ही मेंबर नहीं है। किसका है यार?
और इतना आता है हमको। कहाँ है इसका स्लाइडर? देखो हमने कहा आपको कि ये अगर ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, तो आप देखिए जितना आपको सीधा लाइन दिख रहा है ना, जितना आपको सीधा लाइन दिख रहा है, इस सब ड्राफ्टर की मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो टेढ़ा लाइन आपको दिख रहा है ना, इसके लिए आपको नहीं, फ्रेंच कर्व से नहीं होगा वो, फ्रेंच कर्व से अनियमित कर्व ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको ये इसका यूज करना होगा, कंपास का। कंपास को आप यहां पर दीजिएगा, यहां पर देने के बाद इसको बहुत आसानी से ऐसे घुमा दीजिएगा, ये कंपास से बनेगा। फ्रेंच कर्व जो बनता है ना, वो अनियमित शेप के लिए होता है, नियमित शेप के लिए नहीं। फ्रेंच कर्व जो आप इसको यूज करते हैं, ये फ्रेंच कर्व कंप्लीट अनियमित शेप होता है। जितना आप देखिएगा एक भी इसमें नियमित शेप नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एकदम आराम से सीखने की जरूरत है। तो ये सारा अनियमित शेप है। ये आप कभी भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। इससे आप एक फिक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक फिक्स कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अनियमित शेप अगर ड्रॉ करना है तो किससे ड्रॉ करना होगा? किससे ड्रॉ करना होगा? फ्रेंच कर्व ड्रॉ से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? तो सारा शेप अलग अलग है। ये तो कंप्लीट आपका गिफ फाइल है। यहां आप देखिएगा ये बॉर्डर, ये जो पिलर है, प्लिंथ है, इसको मोटा खाली कर दिया गया है। अलग अलग शेप को, ये किसी घर का ड्राइंग है, इसमें अलग अलग शेप को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है और सबका अलग अलग मीनिंग है। सारे लाइंस का अपना अपना मीनिंग है, हर लाइन की अपनी अपनी परिभाषा है। कौन सा लाइन मोटा होगा, कौन सा लाइन पतला होगा, सारा फिक्स है। देखो ये लाइन मोटा है कि नहीं है? ये लाइन मोटा है मतलब ये बीम है। क्या है ये? बीम है। ये लाइन मोटा है कर मतलब ये क्या है? बीम है। सामने वाला समझ जाएगा ये बीम है भाई, यहां पर बीम है। और बीम का मोटाई चौड़ाई भी दिया हुआ है, लेकिन ये लाइन देखो इसकी तुलना में ये लाइन पतला है। तो कोई लाइन मोटा होगा, कोई लाइन पतला होगा। जो मेन लाइन ये वाला देखोगे तो ये सबसे ज्यादा मोटा है कि नहीं है? तो ये लाल रंग का जो लाइन आप देख रहे हो ये सबसे ज्यादा मोटा है। इसका मतलब ये क्या है? पिलर है। ये क्या है? पिलर है। और ये जो देख रहे हो ये क्या है? बीम है। क्या है? बीम है। और वाल होगा तो इससे पतला होगा। जब सबसे मोटा क्या होता है? पिलर। उसके लिए मोटा लाइन दिए, उससे पतला क्या हो जाएगा? बीम। और उससे पतला क्या हो जाएगा? वाल। तो वाल के लिए सबसे पतला लाइन। तो सामने वाला समझ जाएगा भैया ये बीम नहीं है, ये क्या है? वाल है। बीम और वाल तो 2D, ये 2D पिक्चर है। ये कौन पिक्चर है? 2D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। डायमेंशन 3 होते हैं मेनली। एक 1 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई, और 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई और जेड। यही ना? एक्स एक्सिस हो गया सीधा, लेंथ मान लो, लेंथ और ब्रेथ मान हुआ तो 2 डायमेंशन। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया तो 3 डायमेंशन। तो इसमें खाली लेंथ और ब्रेथ है, ये 2 डायमेंशन। हम अपने इंजीनियर को बोले भैया हमको 3 डायमेंशन वाला दिखाओ। 3 डायमेंशन में कैसा मकान दिखेगा वो आपको दिखाई देगा। वो कहता है 10,000 इसका सर अलग से लगेगा, क्योंकि वो तीसरा डायमेंशन भी कवर करेगा। बोलो। तो ये जो बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है। आपको जो बनाना है तो आपको, तो आप इनिशिएटर हैं, तो इनिशिएटर ने तो पहले बेसिक चीजें आपको ड्राइंग की पता होनी चाहिए। इसी में आप जाइएगा, अगर प्रोजेक्शन व्यूज वगैरह में इसके स्पेशल सिंबल्स भी हैं। अगर कहीं पर कोई स्पेशल सिंबल दिया हुआ है, मान लो यहां पर जी दिया हुआ रहता, यहां पर मान लो कोई सिंबल देके ऐसे जी दे देता, ऐसे घेरता, तो हम समझ जाते कि ये जनरेटर का स्पॉट है। उसके लिए उसको जनरेटर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जी लिख के घेर देगा तो उसका जनरेटर का स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका सिंबल है। बोलिए। कहीं पर अगर इस टाइप का कुछ नहीं है, जो ऑल सिंबल्स को थोड़ा सा बढ़िया से समझने की जरूरत है, रट्टा मारने से नहीं होगा। समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। ये बड़ा एक छोटा है ना, तो सामने वाला समझ जाएगा क्या है बैठे। जैसे ई तो हो गया आपका घर का, कमरे का वायरिंग, कमरे का डिजाइन है। आप उससे इलेक्ट्रिकल डिजाइन लीजिएगा ना, तब उसमें ये सिंबल्स का यूज करेगा। जैसे ई तो घर का हो गया कि मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कमरा कैसे रहेगा हमारा, बालकोनी कितना रहेगा, ये उसका डिजाइन है। लेकिन उससे आप कहिएगा नहीं नहीं हमको इलेक्ट्रिकल का डिजाइन भी भेजो,
वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि भैया अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है समझ लो यहाँ बैटरी रहेगा, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है समझ लो क्या रहेगा, जनरेटर रहेगा। बोलन रे, हर चीज का अपना अपना एक सिंबल है, तो वो चैप्टर आपका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एक अलग चैप्टर है। अब देखते आप कैसे हैं, उसकी छाया कैसे बनेगी, तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन और व्यूज कहते हैं, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है पढ़ाना, क्योंकि हम उसका एक जुगाड़ किए हुए हैं। वो जुगाड़ से आपको पढ़ा देंगे बहुत आसानी से, आप समझ जाइएगा वो जुगाड़ क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रोजेक्शन और व्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ड्रॉ करेंगे, सिंबल से हम ये समझेंगे। देखो तुम्हारा जो चैप्टर हम उसको क्लियर करते हैं। पहला चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उससे हम ड्राइंग करेंगे। लड़ाई हो गया, झगड़ा हुआ है, अच्छा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ये हम क्लियर करेंगे कि ड्रॉ कैसे करना है। एक चैप्टर खत्म। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हर सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट। बोलो रे, ज्योमेट्रिकल फिगर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फिगर हमें क्या बताता है, 3 चैप्टर कंप्लीट। आज चौथा प्रोजेक्शन, किसकी छाया कहां बनेगी, 4 चैप्टर कंप्लीट। अब व्यूज, किसको कैसे देखना है, 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यही तो आपको पढ़ना है, क्लियर है, बोलन रे। तो ये था आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में, इसी में आपका आता है और भी चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें रबर आ गया, कटर आ गया। रबर भी किस मटेरियल का बना होता है, पेंसिल भी एक नहीं बहुत सारे टाइप का होता है। पेंसिल आप देखे होंगे, कोई मोटा पेंसिल होता है, कोई पतला पेंसिल होता है ना। तो पेंसिल के अलग अलग प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि पेंसिल का प्रकार क्या क्या होता है। ये कटर हो गया, ये आपका रबर हो गया। रबर में भी कौन सा रबर यूज करते हैं हम लोग, किस मटेरियल का होता है, अभी तक तो हम लोग यूज कर रहे थे खाली। कटर में भी कौन सा कटर यूज करते हैं। पेंसिलें अगर आपको पढ़ना है तो पेंसिल अलग अलग प्रकार का होता है, कोई पेंसिल मोटा होता है, कोई पेंसिल पतला होता है। जैसे दोस्त अगर आपको बॉर्डर लाइन देना है तो मोटा पेंसिल का यूज करना होगा। अगर आपको जैसे बीम, आपको पिलर डालना है तो मोटा पेंसिल का यूज करेंगे, एक के बारे में हो जाएगा कि बार बार रगड़ते थोड़े रहेंगे। तो उसी में मोटा पेंसिल और पतला पेंसिल के हिसाब से आप पढ़े होंगे। एचबी पेंसिल पढ़े हैं, तो पेंसिल पे लिखल भी रहता है एचबी पेंसिल वगैरह वगैरह टाइप का पेंसिल लिखा हुआ रहता है। तो अलग अलग प्रकार के पेंसिल्स हम लोग पढ़ेंगे। डिवाइडर पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर पढ़ेंगे, कंपास पढ़ेंगे, फ्रेंच कर्व पढ़ेंगे। फ्रेंच कर्व का अपना यूज है कि वो भैया अनियमित शेप को ड्रॉ करता है। डिवाइडर का अपना काम है, किसी लाइन या किसी कोन को वो डिवाइड करता है। फ्रेंच कर्व का अनियमित शेप के लिए यूज करते हैं। ये जो कंपास है, ड्राफ्टर है, इसका अपना यूज है। ड्राफ्टर को हम फिक्स कर सकते हैं, ये हिलेगा डोलेगा नहीं। ये अगर बोर्ड है तो ये किस मटेरियल का होगा, ये अगर सीट है तो ये किस क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेथ क्या होगा, कहां पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कहां पर हम लोग को कंपनी का नेम लिखना है, कहां पर हमको अपना नेम लिखना है, ये किस मटेरियल का बना होता है बोर्ड, इसके नीचे जो पट्टी होता है उसको क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ड्राइंग में पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत आसानी से आप इसको समझ पाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में अब ये पेपर है क्या, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। हेलो, साउंड, साउंड तो है। हेलो, साउंड जा रही है आप लोगों को, तभी तुम लोग बोला कहने। अगर साउंड ओके है तो एक टाइप करूं, नॉट ओके है तो 2 टाइप करूं। हेलो, अरे
थैंक यू वेरी मच। ठीक ना? अरे सब समेट के बढ़िया से रखेगा, तब तो हर एक नंबर से गड़बड़ाएगा रिजल्ट हम करवा देंगे।